मैथमेटिक्स क्लासेस बाय एम कुमार, लेक्चर 3 है। तो पिछले वीडियो में हमने देखा था, पिछले लेक्चर 2 में, कि टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स चल रहा था। कहाँ पे थे? टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स, मैट्रिक्स आव्यूह के प्रकार चल रहा था, जिसमें पहला हुआ था रो मैट्रिक्स। यह रो मैट्रिक्स को ही रो वेक्टर भी कहा जाता है। वह रो दूसरा हुआ था कॉलम मैट्रिक्स, इसको कॉलम वेक्टर भी कहा जाता है। तीसरा हुआ था रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स, आयताकार आव्यूह। और चौथा हुआ था स्क्वायर मैट्रिक्स, वर्ग आव्यूह। तो ये हमने पिछले वीडियो में डिफाइन कर दिया था पूरा। रो मैट्रिक्स किसे कहते हैं? तो रो मैट्रिक्स वैसा मैट्रिक्स जिसमें सिर्फ एक ही रो हो, उसे रो मैट्रिक्स कहते हैं। वैसा मैट्रिक्स जिसमें सिर्फ एक ही कॉलम हो, उसे कॉलम मैट्रिक्स कहा जाता है। आयताकार मैट्रिक्स वैसा मैट्रिक्स होता है जिसमें ऑर्डर जो है असमान होता है, जो m नॉट इक्वल टू n के बराबर होता है। तो इसमें भी दो कंडीशन था कि यदि m ग्रेटर देन n हुआ तब क्या होगा, और m लेस देन n हुआ तो क्या होगा। तो यदि m ग्रेटर देन n होता है तो वर्टिकल मैट्रिक्स, एंड n लेस देन n होता है तो हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स। उसके बाद था स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स किसे कहते हैं? तो वैसा मैट्रिक्स जिसमें ऑर्डर समान हो, अर्थात m जो है वह n के बराबर हो, उसे स्क्वायर मैट्रिक्स कहा जाता है। उसे स्क्वायर मैट्रिक्स कहा जाता है जिसका ऑर्डर समान हो। वैसा मैट्रिक्स जिसमें रो की संख्या जो है कॉलम की संख्या के इक्वल हो, उसे स्क्वायर मैट्रिक्स कहते हैं। अब आ जाता है डायगोनल मैट्रिक्स किसे कहेंगे। डायगोनल मैट्रिक्स विकर्ण आव्यूह, हिंदी में लिखेंगे विकर्ण आव्यूह। तो ए स्क्वायर मैट्रिक्स ए इज इक्वल टू ए आई जे। स्क्वायर मैट्रिक्स कहने का ही मीनिंग क्या हुआ कि जिसका ऑर्डर क्या हो, सेम हो। in which all elements except diagonal are जीरो। क्या कहेंगे? तो ए स्क्वायर मैट्रिक्स इज इक्वल टू ए आई जे इन विच ऑल एलिमेंट्स एक्सेप्ट डायगोनल मैट्रिक्स, डायगोनल एलिमेंट एक्सेप्ट डायगोनल एलिमेंट आर जीरो। डायगोनल एलिमेंट्स आर जीरो। डायगोनल एलिमेंट्स आर जीरो कहने का मीनिंग हुआ कि डेट इज ए आई जे जो है वह इज इक्वल टू जीरो होगा। कब, कहाँ पे? तो फॉर यदि आई नॉट इक्वल टू जे हो, तब आई नॉट इक्वल टू जे हो उस कंडीशन में, एंड ए आई जे नॉट इक्वल टू जीरो होगा। कहाँ पे? तो फॉर जहाँ पे आई इज इक्वल टू जे हो। जहां i इज इक्वल टू जे हो वहां पे ए आई जे का वैल्यू नॉट इक्वल टू जीरो, और जहां i नॉट इक्वल टू जे हो वहां पे ए आई जे का वैल्यू क्या होगा, जीरो। इज कॉल्ड डायगोनल मैट्रिक्स। इज कॉल्ड डायगोनल मैट्रिक्स, इसे डायगोनल मैट्रिक्स कहेंगे, हिंदी में लिखेंगे वैसा वर्ग आव्यूह जिसमें विकर्ण को छोड़कर बाकी सभी सदस्य शून्य हो,
उसे विकर्ण आव्यूह कहा जाता है। शून्य हो उसे विकर्ण आव्यूह कहा जाता है। जैसे एग्जाम्पल में अगर देखें तो ए बराबर मान लेते हैं कोई मैट्रिक्स है 2 0 0 0 3 0 0 0 4। यह कोई मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर 3/3 है, तो यह स्क्वायर मैट्रिक्स तो है ही, साथ में डायगोनल विकर्ण को छोड़कर बाकी एलिमेंट भी 0 है, इसलिए कहेंगे इज ए डायगोनल मैट्रिक्स। यह कैसा मैट्रिक्स हुआ? डायगोनल मैट्रिक्स। अगला आता है स्केलर मैट्रिक्स। अदिश आव्यूह। स्केलर मैट्रिक्स अदिश आव्यूह कहेंगे ए डायगोनल मैट्रिक्स, ए डायगोनल मैट्रिक्स इज कॉल्ड a scalar matrix if diagonal elements are equal. A diagonal matrix is called a scalar matrix if diagonal elements are equal होना चाहिए। हिंदी में वैसा विकर्ण आव्यूह जिसके विकर्ण समान हो उसे अदिश आव्यूह कहा जाता है। जैसे एग्जाम्पल में देखेंगे एग्जाम्पल में पहला यदि ए मैट्रिक्स ले लेते हैं A0 0 0 A0 0 0 A 3/3, तो स्क्वायर मैट्रिक्स भी है, डायगोनल मैट्रिक्स भी है और यह स्केलर मैट्रिक्स भी है, क्योंकि यह डायगोनल जो है वह इक्वल हुआ, या ए की जगह पर कुछ भी हो सकता है। ए बराबर 2 ले लेते हैं यदि, तो 0 0 2 विकर्ण हमेशा क्या आएगा? इक्वल हुआ, तो यह डायगोनल, तो कहेंगे ऑल आर स्केलर मैट्रिक्स। ऑल आर स्केलर मैट्रिक्स, या प्रत्येक मैट्रिक्स जो है वह स्केलर मैट्रिक्स है। इसके बाद आता है आइडेंटिटी या यूनिट मैट्रिक्स। आइडेंटिटी या यूनिट मैट्रिक्स किसे कहेंगे? इकाई आव्यूह, हिंदी में कहेंगे इकाई आव्यूह। ए स्केलर मैट्रिक्स in which diagonal elements is unity is called यूनिट मैट्रिक्स या आइडेंटिटी मैट्रिक्स। क्या कहेंगे कि ए स्केलर मैट्रिक्स इन विच डायगोनल एलिमेंट्स इज यूनिटी इज कॉल्ड यूनिट मैट्रिक्स या आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ए यूनिट मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n, a unit matrix of order n is denoted by in से कहें या I से भी डिनोट करते हैं। तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स को जिसका ऑर्डर n हो उसे in से या I से डिनोट किया जाता है। in से या इससे डिनोट किया जाता है। हिंदी में लिखेंगे वैसा अदिश आव्यूह जिसका
विकर्ण वन हो, एक हो या इकाई हो, उसे इकाई आव्यूह कहा जाता है। इसे IN या I से सूचित किया जाता है। इसे IN या I से सूचित किया जाता है। तो वैसा स्केलर मैट्रिक्स कहने का मीनिंग ही हुआ कि मेन विकर्ण क्या हो, जैसे कि एग्जाम्पल में वैसा स्केलर मैट्रिक्स कह रहा है, स्केलर मैट्रिक्स। तो स्केलर मैट्रिक्स कहने का ही मीनिंग क्या हुआ कि यदि I2 कहे तो 1 हो विकर्ण और बाकी के सदस्य 0 हो, बाकी के सदस्य क्या हो, 0 हो। या I3 ही कहे तो क्या हो, 1 हो मेन डायगोनल और बाकी के सदस्य 0 हो। इसे क्या कहते हैं, यूनिट मैट्रिक्स कहेंगे। ऑल आर यूनिट मैट्रिक्स। यह जो प्रत्येक है यह कैसा मैट्रिक्स हुआ, यूनिट मैट्रिक्स। अब आता है जीरो मैट्रिक्स, शून्य आव्यूह, या इसी को नल मैट्रिक्स भी कहा जाता है। जीरो मैट्रिक्स को ही नल मैट्रिक्स कहा जाता है। कहेंगे ए स्क्वायर मैट्रिक्स या रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। ए स्क्वायर मैट्रिक्स या रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स in which all elements are zero is called zero matrix, is called zero matrix। A square matrix या rectangular matrix in which all elements are zero is called zero matrix। It is denoted by वेक्टर जीरो। इसे वेक्टर जीरो से डिनोट किया जाता है। डेट इज, वेक्टर जीरो कहने का मतलब हुआ कि जीरो पर डबल लाइन, दो लाइंस जीरो पर डबल लाइन से डिनोट किया जाएगा। हिंदी में कहेंगे वैसा वर्ग आव्यूह या आयताकार आव्यूह जिसके प्रत्येक सदस्य शून्य हो, उसे शून्य आव्यूह कहा जाता है। इसे वेक्टर जीरो से सूचित किया जाता है। वेक्टर जीरो कहने का मतलब डबल लाइन दे देंगे, एक शून्य पर डबल लाइन, इसे वेक्टर जीरो से सूचित किया जाता है। जैसे एग्जाम्पल में कहें तो यह जीरो पर डबल लाइन देने का मतलब क्या हुआ, यह वेक्टर जीरो है, 0 0 0 0। इतना ना लिख के हम इतना भी लिख सकते हैं, या इसी को ऑर्डर पेयर में ऊपर 2x2 ऑर्डर भी लिख सकते हैं। शून्य मैट्रिक्स इस प्रकार है, 3x3 में भी हो सकता है। ऑर्डर कितना भी कहे, यह सब के सब क्या है, 3x3। यह वर्ग स्क्वायर मैट्रिक्स में हुआ, या रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स में भी हो सकता है। तो शून्य मैट्रिक्स बराबर क्या होगा, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स में 0 0 0 0 0 0, जो कि क्या हुआ 2x3, यह क्या हुआ रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स में। इस प्रकार से भी हो सकता है। इसे क्या कहते हैं, शून्य मैट्रिक्स कहा जाता है। अब आ जाता है लास्ट मैट्रिक्स है इक्वल मैट्रिक्स किसे कहेंगे।
समान आव्यूह, हिंदी में कहेंगे समान आव्यूह। टू मैट्रिक्सेस A इज इक्वल टू Aij जिसका ऑर्डर m/n हो एंड B इज इक्वल टू Bij जिसका ऑर्डर m/n हो आर सेट टू बी equal matrix, are said to be equal matrix. It is denoted by A is equal to B से कहेंगे कि टू मैट्रिक्सेस ए बराबर Aij जिसका ऑर्डर m/n एंड B बराबर Bij जिसका ऑर्डर m/n हो आर सेट टू बी इक्वल मैट्रिक्स, इक्वल मैट्रिक्स होगा और इसे A इज इक्वल टू B से डिनोट किया जाएगा। लेकिन कब? तो इफ, यदि पहला कंडीशन इसके पास लागू होता हो, क्या कहेंगे? दी हैव सेम ऑर्डर, जिसका ऑर्डर समान हो। सेम ऑर्डर कहने का मीनिंग हुआ डेट इज दे हैव सेम नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम। नंबर ऑफ रो की संख्या जो है वह नंबर ऑफ कॉलम की संख्या के बराबर हो तो और दूसरा कंडीशन, दोनों के दोनों कंडीशन लागू होने चाहिए, तभी यह इक्वल मैट्रिक्स होगा, अदरवाइज यह इक्वल मैट्रिक्स नहीं होगा। एलिमेंट्स इन corresponding place of both matrices are सेम या इक्वल हो। क्या कह रहा है कि एलिमेंट्स इन corresponding place of both matrices are सेम या इक्वल होना चाहिए। डेट इज कहने का मीनिंग हुआ कि ijth एलिमेंट ऑफ ए इज इक्वल होना चाहिए किसके? ijth एलिमेंट ऑफ बी के। ijth एलिमेंट ऑफ ए जो है वह इक्वल होना चाहिए ijth एलिमेंट ऑफ बी के। तो इक्वल मैट्रिक्स का हिंदी लिखेंगे, दो आव्यूह आपस में समान होंगे, इसे सूचित किया जाता है a इज इक्वल टू बी से। मतलब कि दो आव्यूह, एक आव्यूह a बराबर Aij है और दूसरा b बराबर है। यदि पहला कंडीशन लागू हो, यदि पहला नंबर में लिखेंगे ऑर्डर समान हो, अर्थात आव्यूह की कोटि समान हो, डेट इज अर्थात कतार की संख्या स्तंभ की संख्या के बराबर होने चाहिए। और दूसरा में लिखेंगे प्रत्येक एलिमेंट कॉरस्पॉन्ड करके दो मैट्रिक्स के बराबर होंगे, अर्थात ijth का सदस्य ए मैट्रिक्स के ijth का सदस्य बराबर होंगे बी मैट्रिक्स के ijth के सदस्य के। अब कैसे होंगे बराबर? तो जैसे एग्जाम्पल में देखेंगे, बराबर तो होंगे लेकिन किस प्रकार से होंगे?
तो यदि ए बराबर बी, इसको इसी तरह से डिनोट करते हैं, तो ए बराबर बी होंगे तो ए को ही क्या कहा जाता है, ए आई जे मैट्रिक्स हुआ, जिसको ऑर्डर m बाई n से डिनोट करेंगे, और बी आई जे भी कोई मैट्रिक्स हुआ जिसको m बाई n से डिनोट करेंगे। तो ऑर्डर दोनों का सेम हो, एलिमेंट कैसे सेम होना चाहिए यह देखिए। तो ए आई जे को इस प्रकार से भी लिख सकते हैं 2x2 मैट्रिक्स में, जैसे लिखे तो A11 A12 A21 A22, जिसका ऑर्डर 2x2 हो गया। और बी आई जे को लिखेंगे B11 B12 B21 B22, जिसका ऑर्डर 2x2 में हुआ। तो ऑर्डर तो सेम हुआ, अब एलिमेंट कैसे इक्वल होना चाहिए, तो एलिमेंट जो है वह A11 जो है वह B11 के बराबर होना चाहिए, A12 जो है वह B12 के बराबर होना चाहिए, A21 जो है वह B21 के बराबर होना चाहिए, एंड A22 जो है वह B22 के बराबर होना चाहिए। अर्थात दिस इम्प्लाइड A11 इज इक्वल टू B11, A12 इज इक्वल टू B12, A21 इज इक्वल टू B21 एंड A22 इज इक्वल टू B22 के। अगर इतना अप्लाई हो जाता है, इतना करेक्ट दे रहा है, तो यह मैट्रिक्स कैसा होगा, इक्वल मैट्रिक्स होगा। यह जो है इक्वल मैट्रिक्स होगा। तो इतना तक आप आज की क्लास में इतना का क्लास टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स यहाँ पर क्या होता है, एंड हुआ। अब आप इतना अगर कंप्लीट कर लेते हैं तो आपसे एनसीईआरटी एक्सरसाइज 3.1 का पूरा प्रॉब्लम बन जाएगा। पूरा प्रॉब्लम बनाइएगा, नेक्स्ट क्लास में उसका सॉल्यूशन मिलेगा। तो इतना तक कंप्लीट करिए और अच्छे तरीके से पढ़िए, क्योंकि एक शिक्षा ही है। शिक्षा एक वृक्ष की तरह ही है। जिस प्रकार वृक्ष को आप बड़ा करते हैं, उसमें फल लगता है और छांव भी देता है, उसी प्रकार एक शिक्षा भी है। शिक्षा भी एक वृक्ष की तरह है जो दिल में उगता है और दिमाग में पलता है, और जुबान से जो है ना वो फल देता है। इसलिए अच्छे तरीका से याद करिए, वही बेहतर रहेगा। और एनसीईआरटी का एक्सरसाइज 3.1 प्रत्येक क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। अगर आप यहाँ तक का वीडियो लेक्चर 1 से लेकर यदि आप लेक्चर 1 से लेकर लेक्चर 3 तक कंप्लीट किए हैं, क्लास ध्यान से किए हैं, भगा कर नहीं किए हैं, तो आपसे क्या होगा, प्रत्येक क्वेश्चन एनसीईआरटी का सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, आज के लिए इतना।